नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जिसको लोग शनि रेखा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे धन रेखा कहते हैं, कुछ लोग किस्मत की रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसको लक लाइन कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पुकारते हैं, लेकिन रेखा वही है, भाग्य रेखा। जनरली इंसान के हाथों में ये 3 रेखाएं पाई जाती है। ये है मस्तिष्क, ये सबसे वाली हमारी हृदय रेखा है। उसके बाद ये दूसरी रेखा जो होती है ये मस्तिष्क रेखा होती है। तीसरी ये आयु रेखा। इतनी रेखाएं तो सभी के हाथों में पाई जाती है। उसके अलावा होती है एक रेखा जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। सदियों से इंसान की सोच रही है कि भाग्य, हमारा किस्मत कैसा होगा, हमारे पास कितना पैसा होगा, या बहुत मेहनत करते हैं भाग्य साथ नहीं देता, पूरा लाभ नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो यही यही अंतर होती है कि कम मेहनत और तरक्की हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्य कहते हैं लोग, भाग्य का तगड़ा आदमी है, भाग्य उसका साथ देता है। आइए हम भाग्य रेखा के विषय में जानते हैं। शनि पर्वत भाग्य रेखा जो है कहीं से भी निकल सकता है हाथ में, कहीं से भी, बुध से, चंद्र से, शुक्र से, आयु रेखा से, लेकिन वो जाएगा आपका शनि पर्वत। ये बीच वाली हमारी जो उंगली होती है मध्यमा, ये वाला क्षेत्र होता है शनि का। ये क्षेत्र भाग्य रेखा कहीं से भी निकले जो शनि पर पहुंचता है वही भाग्य रेखा कहलाता है। अन्य जगह चला जाएगा तो वो दूसरा रेखा हो जाएगा। इसलिए भाग्य रेखा को स्पष्ट रूप से आप अपनी हथेली में पहचानने की कोशिश करें। कोई भी रेखा, जनरली भाग्य रेखा लोगों के हाथों में मध्य, हथेली के मध्य से निकलती है और शनि पर्वत पे चली जाती है। यही होती है भाग्य रेखा। अगर आपके मध्य से निकल के ये स्पष्ट रूप से चले जाए, कोई अन्य रेखा है उसको काट छाँट ना करे, तो वैसी भाग्य रेखा निर्दोष भाग्य रेखा कहलाती है। इसी में दूसरी स्थिति होती है भाग्य रेखा की कि इंसान की इस प्रकार हाथों में भाग्य रेखा आयु रेखा से निकलती है। ये हमारी आयु रेखा होती है। आयु रेखा की मान लीजिए इस क्षेत्र से निकल के वो शनि पे चली जाती है, तो इसका एक अलग फल होता है। आयु रेखा के जिस पार्ट से वो निकलती है उस आप आयु के उस भाग में आप पहुँचेंगे और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, और वो लगातार तरक्की आगे की ओर, जैसे जैसे रेखा बढ़ेगी आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। रेखा जो है निर्दोष होनी चाहिए, इस पर द्वीप नहीं होना चाहिए, कट छट नहीं होना चाहिए, उसका अलग अर्थ निकलता है। अगर इस रेखा से आपका इस प्रकार चली जाती है और इस रेखा से अगर कट छटनी कोई रेखा, मध्यम रेखा अगर इसके साथ अगर पतली रेखा बढ़ती है, तो ये तरक्की, ये आपको दोहरा तरक्की दिखलाता है कि आप कई क्षेत्र में एक साथ, हो सकता है कि आप 2 क्षेत्र में काम करके, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे नौकरी के साथ आप बिजनेस करके काम कर सकते हैं। नौकरी के लिए तो सूर्य कारक होता है, अगर सूर्य रेखा है तो आप स्पष्ट है, तो आप नौकरी कर के साथ भाग्य रेखा भी आपको सपोर्ट करेगा, तो आप 2 काम कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति बनती है लोगों के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती है। हमारा मणिबंध रेखा होता है, ये रेखा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकल कर और वो शनि पर चली जाए स्पष्ट रूप से क्लियर, तो वो सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं जीवन में, और समय के साथ इनकी तरक्की बढ़ती चली जाती है। ऐसी रेखाएं बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। जनरली हम देखते हैं कि लोगों के मध्य से आरंभ होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है। और एक परिस्थिति बनती है कि इंसान के हाथों में भाग्य रेखा ये चंद्र से शुरू हो जाए। अगर चंद्र से भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर आपके शनि क्षेत्र पर पहुँच जाती है, तो चंद्र का मतलब होता है कि आप, इसका अर्थ जनरली लोग लगाते हैं कि शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, मतलब आपको विषम लिंग, मतलब पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति, या फिर महिला है मित्र, पुरुष मित्र के सहयोग से आपकी तरक्की होगी, ऐसा माना जाता है। कुछ परिस्थितियों में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत पे खत्म होती है। ऐसे भाग्य रेखा का मतलब होता है कि लोग अपने सोच, अपने मस्तिष्क की शक्ति से आगे बढ़ेंगे। बहुत लोगों के हाथ में दोहरी भाग्य रेखा पाई जाती है। दोहरी भाग्य रेखा ये दर्शाती है कि आप 2 तरह के व्यवसाय से, 2 तरह के क्षेत्र से धन अर्जन करेंगे। आज के अंक में हम लोगों ने देखा कि भाग्य रेखा अलग अलग जगहों से प्रारंभ होती है और रेखा को पहचानने हम सीख गए। अगले अंक में हम सीखेंगे कि भाग्य रेखा किस पर्वत से निकलती है, इस पर कौन कौन से चिन्ह बनते हैं और उसके क्या योग होते हैं, क्या फल मिलता है। अलग अलग तरह की भाग्य रेखा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।